वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2016 के सेट 3 के क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन और उसके अंदर जो टॉपिक है एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को। तो इसके अंदर 3 सेट थे, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो सेट 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सेट 2 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। सेट 3 के अंदर एनालॉग कम्युनिकेशन के बेस्ड जो क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है फॉर अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज 15 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी दे रखा है इज 15 मेगाहर्ट्ज एंड द लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 3.5 गीगाहर्ट्ज। हमारे पास लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल इज ग्रेटर देन द लोकल ऑसिलेटर, ये क्या बोला है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीव सिग्नल, यानी अगर मैं रिसीव सिग्नल को FRS मानता हूँ तो ये दे रखा है इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर। लोकल ऑसिलेटर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ FLO से, ये कंडीशन दे रखा है। देन द इमेज फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज इज, और पूछा है हमसे इमेज फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज के अंदर, तो ये हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इमेज फ्रीक्वेंसी के लिए हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो होता है ये होता है F फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीव सिग्नल प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, FIF लिख रहा हूँ मैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को, या फिर होता है FRS माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। अब ये दोनों कब कब होते हैं? ये कंडीशन होता है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर इज ग्रेटर देन योर रिसीव्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास किस काम आता है? जब हमारा अपर साइड बैंड है या अपर साइड रिजेक्शन के काम आता है। अपर साइड रिजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारे पास सिग्नल का स्पेक्ट्रम है तो इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड और इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड। तो अपर साइड रिजेक्ट करना हो तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, तो ये हमारा अपर साइड बैंड रिजेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली लोअर साइड बैंड रिजेक्शन के लिए, लोअर साइड रिजेक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर शुड बी लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीव्ड सिग्नल। और हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है कि यहाँ पे देखिए इफ, यहाँ से इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल इज ग्रेटर देन, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीव्ड सिग्नल इज ग्रेटर देन द लोकल ऑसिलेटर। तो कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है? ये इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीव्ड सिग्नल इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ऑसिलेटर। तो हमारा इमेज फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? इमेज फ्रीक्वेंसी हो जाएगा FRS माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो हमें ये निकालना है। इसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीव सिग्नल चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीव सिग्नल कैसे निकालेंगे? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीव सिग्नल देखिए सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के अंदर हम मैसेज सिग्नल और लोकल ऑसिलेटर जो होता है उन दोनों को मिक्स करते हैं। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आती है रिसीव सिग्नल की वो होगा इस टाइप से। ये देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीव सिग्नल इक्वल्स टू, हमारे पास जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी वो है हमारे पास 15 प्लस लोकल ऑसिलेटर। तो हम लोकल ऑसिलेटर लेंगे प्लस हमारे पास जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आई है उसका एडिशन, ये हमारे पास आता है रिसीव सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? 3.5 गीगाहर्ट्ज। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3500 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि ये गीगाहर्ट्ज में है हमने इसको मेगाहर्ट्ज में कर दिया। अब हमारे पास इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? 15 मेगाहर्ट्ज। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 15 मेगाहर्ट्ज, तो ये टोटल हो गया 3515 मेगाहर्ट्ज। तो ये हमारे पास आया है रिसीव्ड सिग्नल कि रिसीव्ड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है हमारे पास? 3515। हमें क्या निकालना है? इमेज फ्रीक्वेंसी। तो इमेज फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इमेज फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारे पास F इमेज इक्वल्स टू
FRS की जगह हम रख देंगे 3515 मेगाहर्ट्ज माइनस टू टाइम्स ऑफ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी कितना है हमारे पास 15 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15, ये सब मेगाहर्ट्ज के अंदर है, तो ये आ जाएगा 3515 माइनस 30 मेगाहर्ट्ज। तो ये हमारे पास आएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 3485 मेगाहर्ट्ज। तो फाइनली हमने जब इसको सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ रहा है 3485 मेगाहर्ट्ज, और यही पूछा है फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 3485 आंसर हो जाएगा। तो ये जस्ट बेसिक था, जो बेसिक सुपर हिटर एंड रिसीवर है उस पर बेस क्वेश्चन था। इसी के ऊपर हमें जस्ट ध्यान ये रखना का था कि इमेज की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंटेड होती है, और हमें ये कंडीशन दे रखा है कि रिसीव्ड सिग्नल जो फ्रिक्वेंसी है वो ग्रेटर देन लोकल ऑसिलेटर है। अगर यही इन्वर्ट यानी उल्टा दे दिया होता तो आपको FRS प्लस 2 टाइम्स ऑफ इमेज या इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी लगाना पड़ता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है उसको ध्यान रखना, उसको ध्यान रखने के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो फाइनल हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आया वो 3485 मेगाहर्ट्ज आया। तो चलिए इसमें इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।